नमस्ते बच्चों। स्वागत है आपका फिर से हर घर पाठशाला और जीटीवी की इस नई वीडियो में। तो आज हम चौथी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में से पांचवा अध्याय दोस्त की पोशाक को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इस पाठ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसका सिर्फ आदर्श वाचन और थोड़ा सा अर्थ भी जानने की कोशिश करेंगे हम कठिन शब्दों के। तो जैसा कि आपको पता है कि नसीरुद्दीन जो हैं अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलते हैं। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बहुत खुश होते हैं। कुछ देर गपशप करने के बाद वो कहते हैं कि चलो दोस्त, मोहल्ले में घुमाते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा कि अपनी इस मामूली सी पोशाक यानी कि जो उन्होंने कपड़े पहन के रखे हुए थे उसमें वे लोगों से नहीं मिल सकते। तो नसीरुद्दीन ने कहा कि बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वो मेरी है। ये सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ने का अर्थ होता है कि वो उन्हें झटका सा लगा। ये एक मुहावरा है, घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ने का मतलब है कि बहुत सारा अगर ठंडा पानी हमारे ऊपर डाल दिया जाए तो हमारा जो हाल होगा वैसा उनका हाल हो गया है। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी अक्ल कैसी है? क्या ये बताना जरूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। तो ये देखो, यहाँ पे ये जमाल साहब हैं और नसीरुद्दीन है और एक पड़ोसी है उनका। पीली वाली भड़कीली अचकन में जमाल साहब खड़े हैं और उनका जो हम कह सकते हैं एक तरह से साक्षात्कार कराया जा रहा है या उनका परिचय करवाया जा रहा है अपने मित्र के साथ। तो अब आगे क्या होता है तो देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ फिर से जमाल साहब अपने मित्र नसीरुद्दीन के साथ बातचीत कर रहे हैं। किस तरह के उन्होंने कपड़े पहन के रखे हैं इसको भी हम देखेंगे। तो ये है। अब आगे जब बढ़ेंगे तो इस बात पर नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना ही कहना अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। तब एक और अन्य पड़ोसी मिल गए। तो नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं परिचय मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। ये हैं
जमाल साहब, और ये अचकन जो उन्होंने जो पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो ये जो पाठ है इसमें जो नसरुद्दीन होते हैं, अब यहाँ पे देख रहे हैं, नसरुद्दीन के पास उसके दोस्त जो हैं जमाल साहब मिलने आते हैं बहुत समय के बाद। तो उन्होंने कहा कि हम घूमने चलते हैं। तो पहले वो अपने एक दोस्त के पास जाने का निर्णय करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं। लेकिन उनके पास जो है जमाल साहब के पास कुछ पहनने के लिए नहीं होता है। तो जमाल साहब कहते हैं कि मेरे पास कुछ पहनने के लिए नहीं है, मैं इन कपड़ों में बाहर नहीं चल सकता। तो जमाल साहब को कपड़े दे देते हैं। कौन देते हैं? नसरुद्दीन। और जब अपने दोस्त के पास वो जाते हैं तो अपने दोस्त से परिचय करवाते वक्त कहते हैं कि ये मेरे खास दोस्त जमाल साहब हैं। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो ये अचकन इन्होंने पहन रखी है वो मेरी है। तो यह सुनकर जमाल साहब को अच्छा नहीं लगता है, और बाहर जब उनके घर से वो निकलते हैं, आते हैं, तो एक मुंह बनाकर, बुरा सा मुंह बनाकर वो नसरुद्दीन से कहते हैं कि तुम्हारी कैसी अक्ल है, ये बताना ज़रूरी नहीं था कि ये अचकन तुम्हारी है। तुम्हारा पड़ोसी क्या सोच रहा होगा कि मेरे पास कपड़े हैं ही नहीं। तो इस पर वो बातचीत करते हैं फिर से और आगे बढ़ चलते हैं। तो नसरुद्दीन उससे माफ़ी मांग लेता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा दोबारा मैं। अब नसरुद्दीन वापस एक और दोस्त हुसैन साहब से मिलवाने लेकर जाते हैं। हुसैन साहब उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और जमाल साहब के बारे में पूछते हैं। तो नसरुद्दीन कहते हैं कि जमाल साहब तो मेरे पुराने दोस्त हैं, इन्होंने जो अचकन पहनी है वो मेरी ही है, मेरी ही है। ऐसा नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी ही है। जमाल साहब फिर से नाराज़ हो जाते हैं और आकर बोलते हैं कि तुम्हें झूठ बोलने के लिए किसने कहा था। तो अब नसीरुद्दीन उससे कहते हैं कि तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही बोला। अब जमाल साहब उससे वापस एक बात करते हैं कि पोशाक की बात किए बिना तुम्हारा काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना ही कहना अच्छा रहेगा। जमाल साहब ने नसरुद्दीन को फिर से समझाया। तो नसरुद्दीन जो था वो अपनी अचकन की तरफ आकर्षित हो गया था और बार बार ये कह रहा था कि ये अचकन मेरी है। और जब दूसरे दोस्त के पास गया तो उधर उसने ये नहीं कहा कि ये अचकन मेरी है, ये कहा कि ये अचकन उन्हीं की है जिन्होंने पहन रखी है। तो इस पर नसरुद्दीन के दोस्त जमाल साहब फिर से नाराज़ हुए और उनको फिर से समझाया। तो नसरुद्दीन जो फिर से आगे बढ़ गए। ये अचकन हम देख रहे हैं, अचकन एक पोशाक, एक कुर्ता की तरह होती है, लंबा सा कुर्ता होता है अचकन। तो जमाल साहब नसरुद्दीन को लेकर जब आगे बढ़ते हैं तब कोई दूसरे पड़ोसी उनको मिल जाते हैं। तो नसरुद्दीन फिर से परिचय करवाने लगते हैं, यानी कि ये बताने लगते हैं कि जो उनके साथ व्यक्ति है वो कौन है। तो परिचय जो है करवाते हैं और ये कहते हैं कि मेरे ये पुराने दोस्त हैं। और ये कहते हुए ये कहते हैं कि ये हैं जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो उनसे फिर से रुका नहीं गया, उन्होंने फिर से अचकन की बात कह ही डाली। तो इस बार इस पाठ में उन्होंने 3 बार अचकन के बारे में कहा है और तीनों बार जो था वो जमाल साहब ने मना किया था। तो इस पाठ में इतना ही। अगली बार मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए, पढ़ते लिखते रहिए।